रात का सन्नाटा, एक रनवे पर खड़ा एक पुराना एयरबस और उसके अंदर 248 लोग डर, घबराहट और अनिश्चितता के बीच फंसे हुए। ये 1976 का एंटेबे एयरपोर्ट है, जहां इजरायली विमान हाईजैक कर लिया गया है। अंदर आतंकवादी बंदूकें ताने खड़े हैं। एक तरफ जर्मन आतंकवादी विल्फ्रेड बोसे और ब्रिगिट कूलमैन, और दूसरी तरफ युगांडा के सैनिक, जिनका नेता खुद ईदी अमीन है। बाहर इजरायली स्पेशल फोर्सेस चुपचाप ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू होने ही वाला है। रात के अंधेरे में इजरायली कमांडोज एक काले रंग की मर्सिडीज में छिपे हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गाड़ी हूबहू युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की गाड़ी जैसी है, ताकि किसी को शक न हो। सैनिक पूरी तरह तैयार हैं, राइफलें कसी हुई, उंगलियां ट्रिगर पर, सांसें नियंत्रित। जैसे ही वे एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं, एक युगांडन गार्ड उन्हें देख लेता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, पर इससे पहले कि वो अलार्म बजा पाए, एक इजरायली कमांडो उसे सटीक गोली मारकर गिरा देता है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट के अंदर कैदी एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देख रहे हैं। अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजती है। एक झटके में सबके चेहरे पर डर छा जाता है। विल्फ्रेड बोसे अपनी बंदूक कसकर पकड़ता है। ब्रिगिट तेजी से गेट की तरफ भागती है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वह चिल्लाती है, मगर बाहर की आवाजें और तेज होती जाती हैं। बाहर इजरायली सैनिक बिजली की तेजी से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने अपनी रणनीति पहले ही तय कर ली थी। 3 मिनट में टर्मिनल तक पहुंचना, 4 मिनट में आतंकवादियों को खत्म करना और 7 मिनट में सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना। पहला हमला युगांडन सैनिकों पर होता है। एक के बाद एक वे गिरते जाते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता जवाब देने का। एयरपोर्ट के अंदर विल्फ्रेड बोसे अपने हाथ में बंदूक लिए कांप रहा है। उसने सोचा था कि इजराइल कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन अब मौत उसके सामने खड़ी है। वह बंधकों को ढाल बनाने की कोशिश करता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। इजरायली सैनिकों का पहला शॉट सीधे विल्फ्रेड के सीने के आर पार हो जाती है। दूसरी गोली ब्रिगिट को लगता है, वह जमीन पर गिर पड़ती है। बंधक घबराकर जमीन पर लेट जाते हैं, मगर तभी इजरायली सैनिकों की आवाज गूंजती है, हम इजरायली सेना हैं। घबराइए मत। एक एक कर बंधक उठने लगते हैं। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बाहर से युगांडन सैनिकों की ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इजरायली सैनिकों को जल्दी करनी होगी। वे बंधकों को जल्दी जल्दी विमान तक ले जाते हैं। चारों ओर भागदौड़ मची हुई है। तभी एक आखिरी गोली चलती है और एक इजरायली कमांडो गिर जाता है। एक इजरायली सैनिक तुरंत पलटकर जवाबी फायर करता है, मगर नुकसान हो चुका है। लेकिन अब कोई रुक नहीं सकता। इजरायली सैनिकों ने शहीद कमांडो और अन्य बंधकों को हवाई जहाज में चढ़ाते हैं। इंजन स्टार्ट होता है और पायलट तेजी से रनवे की ओर बढ़ता है। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है, इजरायली सैनिकों को एहसास होता है, उन्होंने असंभव को संभव कर दिया है। ऑपरेशन खत्म हुआ सिर्फ 90 मिनट में। इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि वे अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। और एंटेबे एयरपोर्ट की वो रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है।